इंडियन ब्राइड मंगा के नेक्स्ट पार्ट में आप सभी का स्वागत है। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था जो औरतें है ना, वो बहुत सारी ग्रास को मंगवा देता है रेडिना के पास। और वो ये देख के ना काफ़ी हैप्पी हो जाती है और औरतें उसे बोलता है कि तुम जो करना चाहो तुम कर सकती हो। अभी देखते हैं इस चैप्टर में हम गिनो और औरतों को जो कि अंदर आते हैं रेडिना के रूम में, और वो देखते हैं वहाँ पर बहुत सारी ग्रास वगैरह रखी होती है। और वहाँ पर जो रेडिना है उसने बहुत ही ज़्यादा बकेट्स बना दी होती हैं। तो गिनो ये देखते हैं और बोलता है ये सभी चीज़ें क्या हो रही हैं। तो यहाँ पर जो ना निको होती है वो तो काफ़ी हैप्पी लग रही होती है। तभी वो पीछे मुड़ के देखती है कि वो दोनों आ गए हैं ना। तो वो बताते कि योर हाइनेस और गिनो आप यहाँ पर। तो औरतें बोलता है कि इन सब का मतलब क्या है। तो आगे निको उन्हें बताते हैं कि मैं ना लेडी रेडिना की हेल्प कर रही हूँ ऐसे इन लीव्स को और इनके ब्रांचेस को ट्रिम करने के लिए, ताकि वो बकेट बना सके। तभी वो बोलती है कि लेडी रेडिना कब से ये बास्केट्स वेव करने में लगी हुई हैं, जब से उन्हें यहाँ पर होश आया है। मैंने उन्हें कई बार कहा कि वो रेस्ट कर ले, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। तो वो तो बोलता है कि वो उसके अंदर जो थोड़ी बहुत एनर्जी है वो यहाँ पर वेस्ट कर रही है। तो गिनो बोलता है ये मैस क्या है, मैं इस तरह से इस ज़िद्दी ह्यूमन लड़की को कैसे ट्रांसफ़र करूँगा एक एलिगेंट और सोफिस्टिकेट निम में, मतलब एक इम्पीरियल लेडी में। तो फिर वह जो औरतें उसकी बातें सुन के उसे चुप करा देता है, उसके मुंह पे ना टेप वगैरह लगा देता है। और इधर देखते हैं औरतें उसके पास जाते हैं और बोलता है रेडिना। तो वो बोलते हैं यस योर हाइनेस, और वो काफ़ी ज़्यादा अभी हैप्पी सी लग रही होती है। तो यहाँ पर औरतें सोचता है कि क्या अभी अभी उसने मुझे वेलकम किया है, और वो बोलती है कि हाँ। और तभी ना जो रेडिना है वो बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है आप थर्ड सन हो ग्रेट सन के, और आपको गुड मैनर्स वाले लोग अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर ना वो अपनी बास्केट उठाती है और उसे देने लगती है और बोलते हैं कि मैं काफ़ी दिनों से वर्क कर रही हूँ इस टास्क को करने के लिए जो कि आपने रिक्वेस्ट किया था। तो उसकी बात सुन के ना औरतें बोलता है कि क्या मैंने रिक्वेस्ट किया था। तो वो बताते हैं कि हाँ आप ही ने तो मुझे कहा था, जब मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि मेरे हैंड्स काफ़ी नम फील कर रहे हैं, तो आपने कहा था अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी बना सकती हूँ। और वो पहले थोड़ा सा डर जाते हैं, लेकिन फिर वो अपनी बात को कंप्लीट कर ही देती है। तो औरतें बोलता है कि तुम मुझे ये सारी में चीज़ें देखने क्यों नहीं देती, और वो अपना हाथ बढ़ाता है। तो डीना ना उसके हाथ में बकेट रख देती है। ये देखिए ना औरतें उसे बकेट को उठाता है और उससे बोलता है मेरा मतलब था तुम्हारा हैंड, मुझे तुम्हारा हैंड क्यों नहीं देती हो। और वो उसके हैंड को पकड़ता है। तो हम देखते हैं उसके हैंड में काफ़ी ज़्यादा मतलब ग्रास वगैरह का साइन होता है, और उसके उसके जो हैंड्स हैं ना वो काफ़ी स्ट्रेंड हो जाते हैं। ये देखिए औरतें उसे बोलते हैं तुम्हारे हाथ काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, इन्हें जाके धो लो। तो आगे ना जो निको है वो बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी योर हाइनेस। जो कीनो है उसके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और हम देखते हैं वहाँ पर कीनो को जिसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो औरतें जल्दी से उसके मुंह पे जो भी लगा होता है उसे उठाता है। तो कीनो बोलता है कि मुझे लगा मैं ऐसे ही सफोकेट करके मर जाऊंगा योर हाइनेस। और फिर वो चिल्लाने लगता है कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, और मैं अब इस तरह से इस लड़की को ऐसे इम्पीरियल लेडी में चेंज करूँ। तो यहाँ पर जब रेडिना है ना वो बोलती है तुम किस तरह की जो विंड है क्रिएट करना चाहते हो गिनो, और तुम इसे किस तरह से चेंज करना चाहते हो। इसके अलावा जो ये मैंने बनाए हैं ना जो बाँस की बकेट वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हेल्प होने वाली हैं। तो मैं आप सभी का थैंक यू करती हूँ जो आप यहाँ पर ग्लास लेकर आए। तो निको उससे बोलते हैं कि हाँ ऐसे लग रहा है। तो गिनो से बोलता है कि नहीं मैं और ज़्यादा इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, अभी ये टाइम नहीं है इस तरह की बकेट को वेव करने का। और फिर ना जो रेडिना है वो उससे बोलता है कि नहीं मुझे करना होगा, ये योर हाइनेस के ऑर्डर्स हैं। तो गिनो बोलता है कि ये वुमेन के साथ क्या ही गलत है, और उससे बोलता है कि तुम उस बकेट को नीचे रखो। तो फिर उसकी वुमन की बात सुन के ना रेडिना बोलता है कि मेरा नाम रेडिना है, मैं कोई वुमेन मतलब ये वुमेन नहीं है, तो मुझे रेडिना बोलो। नेक्स्ट देखते हैं औरतें और गिनो बात कर रहे होते हैं। गिनो बोलता है कि उस लड़की के में साथ कुछ तो गलत हुआ है, तुमने देखा नहीं पहले वो पूरे वीक बेड पे बैठी रही। तो यहाँ पर औरतें बोलते हैं तुम्हारा मतलब क्या है। तो गिनो बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता उसकी हेड के साथ कुछ ना कुछ हुआ है, तभी तो वो अभी सडनली चेंज हो चुकी है। तो औरतें उसे कुछ नहीं बोलता और सोचता है कि हाँ औरतें को साइलेंस का मतलब ये था कि जो वुमन पहले उससे बैक कर ली थी ऐसे डेथ के लिए, अभी वो उसके आइज़ के सामने कितनी जल्दी ट्रांसफ़र हो गई, और बहुत ही ज़्यादा अभी वो ऑब्सेस्ड है ऐसे उस बकेट्स को बुनने के लिए। और वो देखते हैं जब वो उन बकेट्स को तैयार कर रही थी ना, तो वो काफ़ी स्माइल कर रही थी। तो यहाँ पर औरतें सोचा है वो पहले से ज़्यादा हैप्पी लग रही है मुझे, और वो उसे घूरने लगता है। तो यहाँ पर रेडिना उसे बोलते हैं कि क्या कोई और टास्क है जो आप मुझसे करवाना चाहते हैं,
सिर्फ एक वर्ड बोलिए, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं अपना बेस्ट करूँगी। तो यहाँ पर गिनो बोलता है फाइन। और फिर वो बोलता है लेडी रेडिना क्या तुम्हें कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना आता है? तो वो मना कर देती है और फिर वो बोलते हैं कि क्या तुम्हें कोई पोएट्री या फिर कोई सॉन्ग वगैरह या डांस करना आता है? तो यहाँ पर रेडिना को वो भी नहीं आता है, क्योंकि वो पहले एक स्लेव थी, कोई प्रीस्टियस नहीं थी, जिसकी वजह से उसे कुछ भी नहीं आता ये सारे काम। तो यहाँ पर गिनो उससे बोलता है कि डियर हेवंस, तुम पूरी दुनिया में क्या ही कर रही थी? क्या तुम ये सब चीज़ें कर रही थी? तो रेडिना बोलती है कि हाँ, तुम देख सकते हो मैं इज़िली इस बकेट को तैयार कर सकती हूँ। तो ये देख के ना जो गिनो का गुस्सा वहाँ पर फट पड़ता है। तो औरतें भी उसे कुछ नहीं बोलता। तो यहाँ पर हम देखते हैं गिनो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो पेपर्स वगैरह है ले आता है और जिसमें तरह-तरह की जो सॉन्ग्स वगैरह हैं लिखे होते हैं। तो यहाँ पर वो उसे बोलता है कि तुम्हें ये सारी चीज़ें मेमोराइज़ करनी होंगी। इसी अलावा तुम ये बास्केट्स को वेव करना बंद करो। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट डे जो गिनो है ना वो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ना तो वो कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकती है, ना ही डांस कर सकती है, ना ही सिंग कर सकती है। इस तरह से उसे कोई भी इम्पीरियल लेडी में नहीं देखेगा। मुझे लगता है कि वो पहले जो प्रीस्ट थी ना वो बिल्कुल भी सोफिस्टिकेटेड नहीं थी, जैसा मैंने सोचा था। क्योंकि गिनो को लगता है कि जो अभी लेडी आई है मतलब रेडिना वो एक पहले प्रीस्ट थी। तो यहाँ पर औरतें उसे बताता है कि वो पहले स्लेव थी। उसकी बात सुन के गिनो बोलता है कि क्या? तुमने क्या कहा? और फिर वो बोलता है तो फिर ये बहुत ही अच्छा होगा अगर हम उसे लॉर्ड मेज के पास भेज देंगे। लॉर्ड मेज है ना वो एक टीचर है काफ़ी स्ट्रिक्ट। तो यहाँ औरतें बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तुम ऐसे क्या उसके सामने टीचर्स की लाइन लगा देना चाहते हो? और इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। तुम एक वीक ह्यूमन को वहाँ पर कैसे भेज सकते हो? तो गिनो बोलता है कि लेकिन हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, इम्पीरियल फेस्टिवल जल्दी ही आने वाला है 1 मंथ में। तो यहाँ पर गिनो उसे आगे बताता है कि इसके अलावा हमें जल्दी से जल्दी उसके लिए बहुत ही अच्छे-अच्छे टीचर्स ढूँढने पड़ेंगे, ताकि उस ह्यूमन को जल्दी से हम अच्छे से सारी चीज़ें हैं सिखा सकें। तो यहाँ पर औरतें भी सोच में गुम हो जाता है और सोचता है वैसे अभी मैं सोचूँ तो हमें बहुत सारे गिफ्ट्स रिसीव हो रहे हैं इम्पीरियल पैलेस से, है ना? तो फिर वो बोलता है कि क्या जो हर मैजेस्टी हैं मतलब जो अभी करंट की एम्प्रेस है, क्या वो हमारी टेरिटरी में ऐसे ट्रेटर्स को भेज रही हैं जजमेंट के लिए? तो यहाँ पर गिनो बोलता है कि हाँ, ऐसा ही है। तो औरतें बोलता है ठीक है, मैं चाहता हूँ तुम कल जल्दी से जल्दी चले जाओ और मैं नहीं चाहता कि वो ऐसे रेडिना की जो ह्यूमन स्मेल है उसे डिटेक्ट कर पाएँ और जल्दी से जाओ वहाँ पर उनका कुछ करो। तो हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन। तो हम देखते हैं रेडिना को काफ़ी दिनों के बाद वो फाइनली बाहर आती है, क्योंकि वो कभी बाहर ही नहीं गई जब से वो यहाँ पर सन पैलेस में आई है। वो सोचती है ये पहली आउट गोइंग है जब से मैं यहाँ पर आई हूँ। तो यहाँ इसके साथ हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट चैप्टर भी जल्दी आएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड दैट्स इट, बाय।